रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल इस शमीम आपा का होगा। सब कुछ खत्म हो गया। अब्दुल बारी अपनी बहन के शदीद खिलाफ हो चुका है और कहता है कि जो कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आखिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने तरीके से ट्रीट करने की। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लेकिन जी शमीम बिल्कुल वहीं की वहीं हर धर्मी के साथ खड़ी हुई है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम भी अपनी बीवी की बोली बोलने लगे हो। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस औरत ने भी यही हाल किया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को ऐसा समझ रही है कि जैसे बिल्कुल दूध की धुली हुई है और कहती है कि अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैडम जी आपको अब फर्क पड़ेगा और अब समझ आएगी कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि आपने जो कुछ किया है कशफ के साथ और सायरा की ज़िंदगी जिस तरीके से तबाह की है, अब आपकी ऐसी बर्बादी शुरू होगी कि आप याद रखेंगी। लेकिन जी फिर भी असर नहीं होगा। लेकिन जी फिलहाल देखेंगे कि अब्दुल बारी शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो यकीन मानिए आज मेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। लेकिन मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहन हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपको अपनी गलती का तो एहसास ही नहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन बिल्कुल गलती पे हैं आप, ये बात आप नहीं जान सकती और ना ही समझ सकती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कश्यप बहुत रोती और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, ये है यकीन करने का मतलब। इन पे यकीन किया तुमने? अरे देखो ये तो कितने धड़ल्ले से ये कह रही हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है और मेरी नफरत में आके किया है। लेकिन अब मजीद ऐसा वैसा कुछ नहीं चलने वाला। बहुत ज्यादा तंग कर लिया इस शमीम ने। अब अब्दुल बारी इसको खूब सेट करेगा और इसको बताएगा कि इसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। अब माफी नहीं मिलेगी तुम्हें शमीम। जाओ जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी पापड़ बेल लो। लेकिन मैडम अब तुम्हारा एंड होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ नसीम की जिंदगी तबाह हो चुकी है। जो कुछ उसने सारी जिंदगी सादिक के साथ किया है आज उसको पता चल चुका है कि उसने बहुत गलत किया है। जैसे ही वो देखती है कि उसने दूसरी शादी कर ली और वो देख के काफ़ी शॉक्ड रॉक्ड रह जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी जगह किसी और को मिल सकती है। और वो कश्यप को कहती है कि ये सब कुछ वही बातों का नतीजा है जो कुछ मैंने किया है। मैंने शमीम बाजी के साथ मिलके तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आज तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या कश्यप तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? जो कुछ मैंने किया सो किया, लेकिन मुझे इतनी गहरी सज़ा मिल चुकी है कि मैं सारी ज़िंदगी भी अगर मुदावा करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की तरफ शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके माँ बाप यही चाहते हैं और वो अपने माँ बाप की खुशी में बड़े बेहतर तरीके से राज़ी है। इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जैसा चाहेंगी जो चाहेंगी वैसा ही होगा और बेफिक्र हो जाइए। मैं आपके हर फैसले के आगे सर झुका दूंगी। आपको परेशान नहीं होना। लेकिन जी आप देखेंगे कि जुलेखा कहती है कि नहीं, इस दफ़ा हम किसी की नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हें अपनी मर्जी करनी होगी। जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा वैसा ही होगा। इसलिए परेशान मत। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल इस शमीम आपा का होगा। सब कुछ खत्म हो गया। अब्दुल बारी अपनी बहन के शदीद खिलाफ हो चुका है और कहता है कि जो कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आखिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने तरीके से ट्रीट करने की। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लेकिन जी शमीम बिल्कुल वहीं की वहीं हर धर्मी के साथ खड़ी हुई है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम भी अपनी बीवी की बोली बोलने लगे हो। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस औरत ने भी यही हाल किया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने
आप को ऐसा समझ रही है कि जैसे बिल्कुल दूध की धुली हुई है और कहती है कि अरे भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैडम जी आपको अब फ़र्क पड़ेगा और अब समझ आएगी कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि आपने जो कुछ किया है कशफ के साथ और सायरा की ज़िंदगी जिस तरीके से तबाह की है, अब आपकी ऐसी बर्बादी शुरू होगी कि आप याद रखेंगी। लेकिन जी फिर भी असर नहीं होगा। लेकिन जी अब फ़िलहाल देखेंगे कि अब्दुल बारी शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो यकीन मानिए आज मेरे सामने ज़िंदा ना खड़ा होता। लेकिन मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बहन हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आपको अपनी गलती का तो एहसास ही नहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन बिल्कुल गलती पे हैं आप, ये बात आप नहीं जान सकती और ना ही समझ सकती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कश्यप बहुत रोती है और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, ये है यकीन करने का मतलब। इन पे यकीन किया तुमने? अरे देखो, ये तो कितने धड़ल्ले से ये कह रही हैं कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है और मेरी नफ़रत में आके किया है। लेकिन अब मज़ीद ऐसा-वैसा कुछ नहीं चलने वाला। बहुत ज़्यादा तंग कर लिया इस शमीम ने। अब अब्दुल बारी इसको खूब सेट करेगा और इसको बताएगा कि इसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। अब माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें शमीम। जाओ जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी पापड़ बेल लो। लेकिन मैडम अब तुम्हारा एंड होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ नसीम की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। जो कुछ उसने सारी ज़िंदगी सादिक के साथ किया है, आज उसको पता चल चुका है कि उसने बहुत गलत किया है। जैसे ही वो देखती है कि उसने दूसरी शादी कर ली और वो देख के काफ़ी शॉक्ड रॉक्ड रह जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी जगह किसी और को मिल सकती है। और वो कश्यप को कहती है कि ये सब कुछ वही बातों का नतीजा है जो कुछ मैंने किया है। मैंने शमीम बाजी के साथ मिलके तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आज तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। क्या कश्यप तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? जो कुछ मैंने किया सो किया, लेकिन मुझे इतनी गहरी सज़ा मिल चुकी है कि मैं सारी ज़िंदगी भी अगर मुदावा करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की तरफ शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके माँ-बाप यही चाहते हैं और वो अपने माँ-बाप की खुशी में बड़े बेहतर तरीके से राज़ी है। इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जैसा चाहेंगी, जो चाहेंगी, वैसा ही होगा और बेफ़िक्र हो जाइए। मैं आपके हर फ़ैसले के आगे सर झुका दूँगी। आपको परेशान नहीं होना। लेकिन जब देखेंगे कि ज़ुलेहा कहती है कि नहीं, इस दफ़ा हम किसी की नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी होगी। जैसा-जैसा तुम कहोगी, वैसा-वैसा ही होगा। इसलिए परेशान मत